वाले सालों में कौन सा सेक्टर जॉब के लिए सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट होने वाला है, सबसे ज़्यादा चमकदार होने वाला है ना, किसमें ज़्यादा जॉब क्रिएट होने की संभावना है। तो अगर हम वर्तमान में देखें तो पूरा सिनेरियो एविएशन इंडस्ट्री की तरफ है ना टिल्ट हो रहा है, झुक रहा है। आप देखिएगा कि एविएशन के सेक्शन में या स्पेस के सेक्शन में जितनी जॉब्स आगे चलकर क्रिएट होने वाली है वो सबसे ज़्यादा टॉप पर रहने वाली है। अगर और इसका रूट कॉज भी हमें दिख रहा है कि इसकी वैकेंसीज बनी, क्योंकि अगर इंटरनेशनल है ना मूवमेंट को देखा जाए तो कुछ समय पहले है ना भारत पाकिस्तान का एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जिसके अंदर पूरा एविएशन टेक्नोलॉजी यूज हुई। फिर यूक्रेन और रसिया का तो पहले से चल ही रहा, तो उसके अंदर भी आप देखेंगे कि सारा कुछ प्रक्षेपास्त्र है ना, जो फेंके जाने वाले अस्त्र और शस्त्र है वो सब है ना, मिसाइल हो गई, ये बाकी चीज हो गई। तो ट्रेडिशनल वार को लेकर कम कर रहे हैं वो लोग और एविएशन के थ्रू है ना वो ज़्यादा चीज़ कर रहे हैं। फिर आप देख लीजिए इजराइल गाज़ा का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अभी इजराइल ईरान का भी चला हुआ था, है ना। तो ऐसे हर जगह हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ एविएशन इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा है ना चीज़ों को लेकर सेंसिटिविटी बढ़ रही है। तो आगे आने वाले समय में भी इन्हीं सेक्टर्स में से जॉब जो होगी वो ज़्यादा क्रिएट होगी आपकी, है ना। तो आपको ध्यान रखना चाहिए इन मुद्दों पर भी कि अगर इन सेक्शन में अगर आप जाते हैं, अपनी ब्रांच को चयन करते हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग होगी, एरोस्पेस इंजीनियरिंग होगी, है ना, जितनी भी स्पेस टेक्नोलॉजीज को लेकर जितनी भी ब्रांचेस है उन सबको ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में इन पर ज़्यादा है ना फोकस किया जा रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से जो वर्ल्ड की बाइपोलर या मल्टीपोलरिटी इंक्रीज हो रही है, पहले तो यूनिपोलर था, यूएसए अपने आप को मानता था कि है ना हम ही सब कुछ है, लेकिन फिर क्या होने लगा बाद में है ना मल्टीपोलर या बाइपोलर रसिया और है ना यूएसए को कंसिडर कर लिया जाए जब शीत युद्ध की बात चल रही थी, कोल्ड वार की बात चल रही थी। उसके बाद हम देखें तो सारी चीज़ें अब क्या अब मल्टीपोलर विश्व होने लगा। आसियान कंट्रीज हो गया, ब्रिक्स कंट्रीज हो गया, चाइना एक उभरता हुआ है ना पावर का केंद्र बनता जा रहा है, यूएसए रशिया तो ऑलरेडी है ही सही, और साथ साथ भारत भी उसी को बनने की ओर अग्रसर है। तो पैरामीटर को एनालाइज करने पर, पूरे वर्ल्ड को एनालाइज करने पर पता चलता है हमें कि आगे आने वाली चीज़ों में एरोनॉटिकल या एरोस्पेस इंजीनियरिंग या स्पेस टेक्नोलॉजी की जॉब से टॉप पर रहने वाली है। तो इस सेक्शन में आप अपना है ना ध्यान दीजिए, और इनका जो सब्स्टिट्यूट बनेगा, सब्स्टिट्यूट कहूँ या इनका जो एक कैटेलाइजर बनेगा जो सपोर्ट करेगा, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, मशीन लर्निंग हो गई, है ना, ये सब चीज भी इसके साथ जुड़ेगी। अब आज के आमतौर पर है ना सारे लोग न्यूज चैनल की बात करें या कोई भी हल्का फुल्का पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होता है, सो कॉल्ड इंटेलिजेंट व्यक्ति बात, अरे एआई आ जाएगा तो सब जॉब खा जाएगा हमारा। अरे नहीं, एआई कहां से आ जाएगा और कैसे जॉब खा जाएगा? वो कोई इंडिविजुअल एंटिटी थोड़ी है, वो जुड़ेगी ना किसी के साथ, स्पेस इंजीनियरिंग के साथ वो जुड़ेगी तो उसको और शार्प करेगी। तो उसको डील होने के लिए तो ह्यूमन एंटिटी चाहिए ना, उसको डील कैसे किया जाएगा, है ना। और भी दूसरे सेक्टर में जहां जहां भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस और साथ ही साथ मशीन लर्निंग के जितने पैरामीटर्स हैं जो आप देख रहे हैं, जो आपकी जॉब को खतरा माना जा रहा है, वो खतरा नहीं माना जा रहा, वो आपकी वर्किंग पैटर्न को रीअरेंज करने का एक साधन है। हाँ, रीअरेंज करने का एक साधन है। अगर आप कहें कि हम पहले बैलगाड़ी हमारी चलती थी यातायात के साधन में, या घोड़ा गाड़ी चलती थी, उसको देखें, उसके बाद कार और ट्रक और ये सब एविएशन आया, तो हमने कहा कि क्या हम जो गाड़ी हाँकने वाला व्यक्ति था वो बेरोजगार हो गया क्या? वो जो उसमें जुड़े हुए लोग थे वो क्या सब मर गए क्या? नहीं, यही चीज आज के टाइम में वो सब उनको और एडवांस अपने आप को अपग्रेड किया और उनसे कहीं ज्यादा जॉब मिला, कहीं ज्यादा उनकी LQI में, लाइफ क्वालिटी इंडेक्स में सुधार आया, और वो अच्छे कोई ट्रेन का ड्राइवर बना, कोई बस का ड्राइवर बना, कोई कुछ, यानी कहने का अर्थ है, और उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और ये सब हुआ। तो क्या इनको देखकर रोक देना चाहिए था? नहीं, बैलगाड़ी वाला ही चाहिए। अगर बैलगाड़ी वाला नहीं रहेगा तो उसके जीवन का क्या होगा? ये बैलगाड़ी वाले या जो भी किसानी करते थे, इन सब का क्या होगा बेचारा? जो एग्रेरियन हमारी जो इकोनॉमी थी वो तो खत्म ही हो जाएगी। तो इस वजह से ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं आना चाहिए था, लेकिन आया और उससे कहीं गुना ज्यादा उसको क्या कर दिया? इवॉल्व कर दिया। ऐसा ही आज के क्योंकि हम इंडिविजुअल देख रहे हैं इस एंटिटी को कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, है ना, ये आएगा तो ये उसको खत्म कर देगा। अरे खत्म नहीं कर, वो जुड़ा हुआ है, वो कैस्केडेड है ह्यूमन एफर्ट्स से, तो उसको एक्सिलरेट करेगा ना, वो उसको पावरफुल करेगा ना, और ज्यादा रचनात्मक बनाएगा, और ज्यादा यूटिलाइजेशन आएगा उसके अंदर, यूजफुल बनाएगा, उसकी यूटिलिटी को बढ़ाएगा, न कि उसको खत्म कर देगा।
बट अब है ना, न्यूज़ चैनल के लिए मसाला कुछ तो चाहिए ना, और वहाँ पर भी कुछ लोग बैठने वाले हैं बस ऐसे ही भाषण दे रहे। तो आपको डियर स्टूडेंट इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। एआई क्या, एआई का बाप और उसका भी बाप आ जाए तब भी जॉब्स खत्म नहीं होगा। ह्यूमन एफर्ट्स और ह्यूमन की लाइफ की क्वालिटी इंडेक्स और भी बढ़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके जीवन को और भी सुधार करेगा, एफर्ट्स अच्छा बनाएगा, आप अच्छे काम करोगे। जैसा कि घोड़ा गाड़ी थी, उसके बाद अगर ट्रक या बसेस या ट्रेन आया तो हमारे यानी मानव जीवन में सुधार ही आया। हम बर्बाद होकर खत्म नहीं हुए, हम और ज्यादा इवॉल्व हुए, और ज्यादा पावरफुल हुए, और हमने हमारे जीवन को और ज्यादा सुखी और आनंदित बनाया। वो कि वही कहानी है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी होने वाली है, और हमारा जीवन है ना सिंप्लीफाइड होने वाला है। सब कुछ, हमारी जॉब्स भी है ना दूसरे फॉर्मेट में अपीयर हो जाएगी। जो हमारा ट्रेडिशनल फॉर्मेट है वो नहीं रहेगा, दूसरे फॉर्मेट में हो जाएगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन की प्रवृत्ति है कि परिवर्तन, है ना, गीता में भी कहा गया है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर परिवर्तन ही नहीं होगा तो आप अपने आप की एक इवॉल्व स्पीसीज कैसे कहलाएंगे। और ये तो हमारा हिस्सा रहा है, विकास के क्रम का रहा है कि जब हम शुरुआत से देखते आ रहे थे कि बंदर थे, फिर इरेक्शन हुआ, हम हमारे पैरों पर चलने लगे, है ना, फिर हमने खाना पीना और फिर सोसाइटीज़ बनाई, है ना, फिर हमने शहरीकरण हुआ और ये सब बढ़ता गया। तो ये तो हमारे विकास का क्रम है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ भी गया तो कोई वो बड़ी भारी चीज़ नहीं। तो आपको डिफ्लेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने एफर्ट्स पे काम करना है ना। तो आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले साल में जो लोग इंजीनियरिंग में ब्रांच का चयन करते हैं बच्चे, उनको ये बात ध्यान में रखनी है कि आप ज़्यादातर स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों की ब्रांचेस अगर मिल रही है तो प्रेफर करिएगा। स्पेस टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल, या जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं जो स्पेस में कहीं ना कहीं काम आ रही है। और ये अकेले नहीं है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जरूर लगेगी, यानी ऑटो पायलट ये मोड में अगर कोई चीज़ें जा रही होती है ना, तो ये सब कहाँ से आएगी। वहाँ इंसान नहीं होगा, वहाँ मशीन ही एक ब्रेन, लेकिन उस मशीन को कमांड देने वाला सुपीरियर पावर कौन है? ब्रेन है ना, वो आपका और हमारा है ना। तो रहिएगा, सब चीज इंडिविजुअल मत देखिएगा, सब चीज जुड़ी हुई है, कैस्केडेड है, उसके बिहाफ पे ये चीजें निकल कर आती है। तो आप है ना बहकावे में ना आए, फालतू चीजों में न रखें, और अपनी ब्रांच और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिए। और हाँ, अगर आप अपने एग्जाम को रिपीट करना चाहते हैं तो भाटिया मास्टर क्लासेस आपकी नीट या जेईई की प्रिपरेशन को बूस्ट कराने के लिए प्रतिबद्ध है। तो थैंक यू।